एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है सुबह के टाइम पे और आज हमने कथा रखवाया है घर में। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि कथा करवा लिया जाए, बस क्योंकि गृह प्रवेश हुए 4 महीने हो गए और 4-5 महीने में एक बार घर में कथा तो होना ही चाहिए। हमने अब ये सोचा है कि अब हर 6 महीने में मतलब एक आध बार कथा हो जाएगा तो अच्छा लगता है, घर में पूरी पॉजिटिविटी फैल जाती है और एक सुकून सा मिलता है पूजा वूजा करने के बाद। तो आज कथा का दिन है, सारी तैयारियां करनी है हमें। सारा कुछ सामान आ चुका है मार्केट से, बस उसको सारा अरेंज करके रखना है। तो वही मैं कलश और दिया लेके आई थी, धुल के रख दूं ताकि पंडित जी के आने से पहले सारी व्यवस्था करके रख दिया जाए। वैसे पंडित जी लोग सब कर लेते हैं, मतलब सेट कर लेते हैं सारा सामान, लेकिन हमने सोचा कि कर लेंगे, हम ही खुद कर लेंगे तो आएंगे और तुरंत पूजा स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी पंडित जी लेट ही आने वाले थे, 11 बजे। तो ये इसी सब तैयारियों में लगे हुए थे हम लोग। और इधर बन रहा है प्रसाद, सोनम बना रही है पंजीरी और चना अमृत, और दूसरे साइड मोही को खिलाया जा रहा है केला, क्योंकि ये भी मूडी है, पूरी खाती नहीं है सही से। मन करेगा तो खाएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएगी। तो सारे लोग, मतलब सब लोग नहा चुके थे और क्योंकि पूजा वाला दिन था तो सारे काम नहाने के बाद ही शुरू होने थे। तो यहाँ पे कलश वलश मैंने धुल के रख दिया था और बचे थे फल। तो यहाँ पे अब भी निकाल रही हूँ केला, अच्छे से मतलब जितने भी फल हैं, जितने प्रकार के, सारे अच्छे से धुल लूँगी। और माही भी यहाँ पे नहा के तैयार हो गए और अभी खा रहे हैं ये केला। बच्चे जब टाइम से खा पी लेते हैं ना तो हम भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो पेट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर तो माही को तो भूख ही नहीं लगती, अगर दो ना खुद से खाने के लिए तो वो कभी मांग के नहीं खाएगा कि मुझे भूख लगी हुई है। तो इसलिए टाइम टाइम पे उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, नहीं तो वरना वो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स को मैंने धुल लिया था और ले जाके रूम में जहाँ पूजा होगी वहाँ पे सारा सामान रख दिया था। और अभी दिवाली का डेकोरेशन भी पूरा ऐसे का ऐसे ही है। हम सोच रहे हैं कि छठ के बाद निकालेंगे क्योंकि अच्छा लगता है सजा सजा सा घर। लेकिन अब छठ बीत जाए तब सारा उतारेंगे। तो लगाने में टाइम जाता है और फिर उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा टाइम उतारने में जाता है। फिर उसको अच्छे से सब कुछ रखो नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के, ताकि नेक्स्ट ईयर, वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी अच्छे से रखते हैं तो सही रहता है कि अगले साल भी काम आ जाता है। तो यहाँ पे मोही ना इधर रूम में आती है, पूजा वाले रूम में, तो सामान फैलाने लग जाती है। तो इसलिए ये इसको गोदी में लेके मतलब कि इधर उधर सामान ना करे, क्योंकि यहाँ पे सारे सामान नीचे ही रखे गए थे, तो आ जाती है और मिल जाता है तो फैलाने लग जाती है। तो मैंने बोला आप पकड़ लो, मैं बाकी देखती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ आसन। मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा मतलब सजा देते हैं मंदिर वाले एरिया को। वैसे थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो हुआ ही है, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे ही नीचे फ्लोर पे मैंने सोचा कुछ बिछा देते हैं, तो ये मना कर दिए कि नहीं, फिर अगरबत्ती वगैरह जलेगा तो जल जाएगा नीचे का कपड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, बस आसन ही लगा देते हैं। तो बिछा दिया था मैंने बैठने के लिए, 2 आसन लगा लिए थे, एक हम दोनों के लिए और एक पंडित जी के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी तुलसी जी का पत्ता तोड़ने, सारे उसमें डालने के लिए। फल जितने भी सामान है सब में पड़ जाता है, तो वही मैं तोड़ रही हूँ और तोड़ के धुल के ला के रख दूँगी। बाकी पंडित जी अपना कर लेंगे जो जैसे करना होगा। तो सारा सामान रख दिया गया था नीचे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस इंतजार था पंडित जी का। क्या लगाना है मोही? लिपस्टिक क्या लगाना है बेटा? इसमें लगाते हैं इसमें। और यहाँ पे मोही बोल रही थी मुझे लिपस्टिक लगाना है। मैंने लगाया था तो वही देख रही थी, लेकिन मोही के लिप्स तो इतने पिंक हैं कि लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम पिंक। लगभग सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मतलब खाना तो पूजा के बाद ही है, लेकिन चाय वाय भी नहीं पिया था। तो सारी तैयारियां करने के बाद सब लोग बैठ गए थे चाय पीने के लिए। और मुझे अभी थोड़ी सी ना वीकनेस लग रही है, थोड़ा टाइम से खा पी ले रही हूँ तो ज़्यादा सही है।
वरना तो थोड़ी वीकनेस ज़्यादा लग रही है मुझे। और चाय वाय पीने के बाद पंडित जी भी आ गए थे, इन्होंने बुलाया अंदर, पंडित जी को प्रणाम किए हम दोनों ने। और फिर पंडित जी अंदर चले गए, जो भी कमी बेसी जो भी है वो अपना देखेंगे और सेट करेंगे जैसे भी उनको करना है। और दूसरे साइड लग रहा है मेरे पैरों में आलता। पूजा पाठ में या त्योहारों पे आलता तो लगाना ज़रूरी ही है। और सोनम थी तो वही लगा रही थी, मेरी देवरानी, वरना तो मैं खुद से ही लगाती। तो उसने लगा दिया था मेरे पैरों में। इधर मोही आगे देख रही थी कि ये नया कौन आ गया है घर में। बैठ गई है आराम से, और पहले आराम से बैठेगी फिर शुरू करेगी अपनी शैतानियाँ। तो यहाँ पे मेरे पैरों में लगभग लग चुका है आलता, और मोही को मैंने ले लिया था थोड़ी देर के लिए गोदी। और पंडित जी भी अपने कामों में लग चुके हैं। इन्होंने चौकी लगा दी है, जो भी स्वास्तिक और नवग्रह ये सब बनाना है सारा कुछ इन्होंने तैयार कर लिया है। और बस अब थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। तो उससे पहले इनके भी पैरों में आलता लगाना था, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पतले पतले 3 लाइन। और यहाँ पे मोही भी खड़ी हुई थी कि मेरे भी पैरों में लगेगा, और जब मेरा लग रहा था तब भी ये खड़ी थी कि मेरे पैरों में लगेगा, तो हल्का सा लगाया गया था। और अभी भी बोल रही है कि मेरे पैरों में लगेगा। तो मैंने बोला लाओ भाई लगा देते हैं मोही के पैरों में भी। तो हल्का सा मैंने बिंदी लगा दिया था उसके पैरों में। तो देख रही थी कि मेरा सेम नहीं है। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है ये लड़की। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे पूजा में। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः महाबला तेन त्वं प्रतिबन्धनानि दक्षे। देख रही क्या है? जय करिए माता रानी की, माता रानी की। क्या सब कहाँ जाते हैं? जिसको वैष्णव सवितरो वारस्मी विहितस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्का महापुणे तक्षकं महा ओम मां पवित्र धारणं महा। दीपक धूप दिलाएं। ओम मां चंद्रमा मनसो जात सूर्यो बजायता सहस्राद्वारस्य प्राणस्य मुखाद अग्नि जायता। ओम मां दीपक ज्योति परब्रह्म दीपहृतमय पापम पूजा दीपो नमस्तुते शुभं तद्भुत कल्याणं मां आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशनम च दीपक ज्योति नमस्तुते। ओम मां दीपक देवताभ्यो नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि। हाँ चलो पापा पे। इसमें फल रख लीजिए। हाँ। हरे ओम मां जागृतो दूरं ज्योति मां ज्योति खंड नमः। हरे ओम मां जागृतो दूरं ज्योति मां नमः शिव संकल्पमस्तु। समर्पयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम नारायण विद्महे। अच्छे मालिश करें बढ़िया से। ओम मां स्वस्ति न इंद्र स्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम मधुर्यमस्तु गोविंदम तुभ्यो सर्वपरिघ्नाः संभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम सचि परमराभ्यं नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। यहाँ पे जल घुमाइए। अब केवल 5 आहुति आप डालें घी की 5 आहुति। हरे ओम मां गणानां गणपति गुं हवामहे प्रियानां अधिपति गुं हवामहे निधीनां अधिपति गुं हवामहे नमः स्वाहा। महादेवा फूल चढ़े और चढ़े मेवा भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा नंदन को आँख देत कोहल को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय।
पूजा संपन्न होने के बाद मैंने पिलाया पंडित जी को पानी, क्योंकि भाई साहब 2 घंटे से वो लगातार बोल रहे थे, गला सूख गया होगा उनका। और फिर उसके बाद खाने के लिए बना था पूरी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और मीठी में बना था सेवई। तो पंडित जी को के लिए खाना निकाल दिया गया था। सबसे पहले तो प्रसाद भोग चढ़ा दिया गया था भगवान जी को, उसके बाद पंडित जी के लिए खाना निकाल दिया गया था। मतलब पूड़ियाँ तल रही हूँ मैं, और बैठे हुए हैं पंडित जी, इनको भोजन कराएंगे। और मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी यार, तो और काफ़ी लेट भी हो गया था, 2 या 2:30 बज गया था पूजा ख़त्म होते होते। तो यहाँ पे मैं भी जल्दी से अपना लेके बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मोही भी खा रही है भैया के साथ खाना, और मेरे बालों में फूल लगे हुए थे, तो वो बार बार उसकी नज़रें ना उसी पे जा रही थी कि मम्मा के बालों में छी लगी है, तो वो हटा रही थी और साथ में बाल भी मेरे नोच रही थी। और खिलाने के लिए बोल रही थी तो खा नहीं रही थी, भाग रही थी इधर उधर। खाना वाने खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और प्लान बना कि चलो अक्षरधाम घूम के आते हैं। तो शाम के टाइम में हम लोग निकल लिए थे अक्षरधाम के लिए। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड होता नहीं है, तो आगे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।